करते हैं। अगला लेसन है अपने पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले इनके बेसिक्स के बारे में अपन जान लेते हैं कि ये जो है आगे चल करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस, सीरीज। तो ये चीजें क्या होती है उसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहली चीज सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है? ऑर्डर्ड कलेक्शन, ordered collection with identified first term, second term, third term and so on, with identified first term, second term and so on। मतलब कुछ ऐसा कि जिसमें वो देख करके आप बता लगा सकते हो हाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन के 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। उसी तरह से अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ कि 5 2 -7 -11 18 कुछ भी, है ना, कुछ भी, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, है ना। दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास और कॉमा सेपरेट करते ही वो टर्म्स बन जाती है। तो दीज आर द कलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, तो ये होती है आपकी सीक्वेंस। इसी तरह का कोई भी जो है उसको सीक्वेंस कहते हैं। फिर आती है आपके पास में सीरीज, है ना। सीरीज क्या होती है? सीरीज अपने पास में होता है रिप्रेजेंटेड सम ऑफ सीक्वेंस, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ सीक्वेंस। जैसे अगर मुझे इस सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करना है, पहले वाली को, तो क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। मतलब कॉमा हटा करके अगर आप इसको प्लस में लिख देते हो तो ये जो सीक्वेंस है वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस के ही टर्म्स का सम होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द सीक्वेंस। फिर आगे आता है अपने पास काम की चीज। ये तो सीक्वेंस सीरीज है जो जिनकी फैमिली में आपका एपी आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आगे चल के जब आप एपी जीपी इनके बारे में पढ़ोगे तो दे ऑल कम्स अंडर द बैनर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। वो सीक्वेंस और सीरीज के अंडर में आएंगे, ठीक है। उनमें से एक ही अपने पास इस साल है, वो है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन कम्स प्रोग्रेशन। क्या होता है प्रोग्रेशन? क्या होता है ना, ये लिखा है ना अपन प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? ये अपने पहले काम की चीज है। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस विच फॉलोज ए सर्टेन रूल, सीक्वेंस विच फॉलोज अ सर्टेन रूल। मतलब वो सभी सीक्वेंस जो किसी रूल के साथ में आती है वो आपके पास में प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कि एक प्रोग्रेशन है 3 7 11 15 एंड सो ऑन, है ना। ये एक रूल के साथ में है। रूल क्या है कि इसमें से इसको माइनस करो 4 आता है, इसमें से इसको माइनस करो 4 आता है, इसमें से इसको माइनस करो 4 आता है। मतलब रूल क्या है कि सब लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है ना। एक जैसे मैं लिखता हूं 3 9 27 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा? इससे इसको डिवाइड करो 3 आता है, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 27 डिवाइड बाय 9 इज 3। तो डिवाइड करने पर सेम आ रहा है, तो रूल क्या हो गया कि डिवाइड करने पर सेम आ रहा है। ओके, तो ये प्रोग्रेशन होता है कि ये सीक्वेंस है, सेपरेटेड बाय कॉमास, ये सीक्वेंस है ना। अब इसमें कोई रूल लग जाता है जो सब जगह एक जैसा होता है। जैसे इसमें भी एक रूल है कि इनका डिफरेंस 1 1 का है, तो ये प्रोग्रेशन है। इसका डिफरेंस जो है वो -1 का है, तो ये भी प्रोग्रेशन है। बट ये तो कुछ भी नहीं है, न तो इसका डिफरेंस सेम है, न इसको डिवाइड करने पर सेम आ रहा है। तो ये कोई रूल फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, वो सिर्फ सीक्वेंस बन के रह जाएगा। फाइनल बात करते हैं अपन, जो अपनी पहली प्रोग्रेशन है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है ना, जो अपने लेसन का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इन शॉर्ट अपन इसको आगे चल करके सिर्फ एपी लिखेंगे, है ना, सिर्फ एपी लिखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कोई ना कोई रूल फॉलो करेगा। अब क्या रूल फॉलो करेगा
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है इन विच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। दो लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं, इसका एक एग्जाम्पल लिखा अपन ने 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो है ना। ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो, दैट मीन्स अगर आप 10 माइनस 7 करते हो तो आपको 3 मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करते हो 13 माइनस 10 तो भी आपको 3 मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करते हो 16 माइनस 13 तो वो आपको 3 मिलेगा। 19 में से 16 को माइनस करते हो तो भी आपको 3 मिलेगा। तो वो सभी प्रोग्रेशन जिसके अंदर डिफरेंस सेम होता है लगातार टर्म्स का, उस सीक्वेंस, उस प्रोग्रेशन को अपन कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता है एपी। ठीक है, एपी क्या होता है? एक तरह की सीक्वेंस होती है, एक तरह की प्रोग्रेशन होती है जिसके अंदर किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम आता है। ये अपने पास में एपी हुआ। ठीक है, अब एपी के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होंगे उनकी अपन बात करते हैं। एपी के अंदर अपन मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट अपने एपी में रहेंगे, है ना। एपी में अपने क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे। तो एपी में कंपोनेंट रहेगा सबसे पहली चीज फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट टर्म को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को अपन लिखेंगे ए से। ठीक है, मतलब ये आपके पास एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? इसका फर्स्ट टर्म होगा अपने पास में 7। देन कम्स कॉमन डिफरेंस। दूसरी चीज आती है कॉमन डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस तो समझ में आता है, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, बट इसको कॉमन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर एपी है तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब कॉमन आएगा। मींस इसमें से इसको माइनस किया तो 3, इसमें से इसको माइनस किया तो 3, सबका डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इसीलिए तो ये एपी है, इसलिए डिफरेंस क्या रहेगा? थ्रू आउट सेम रहेगा। तो उसको लिखेंगे किससे? उसको लिखेंगे स्मॉल डी से, स्मॉल डी से। तो जो इसका डिफरेंस है, क्या है इसका डिफरेंस? इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, सब में से एक जैसा आ रहा है 3, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अपने पास में 3 होगा। ठीक, फिर तीसरी चीज आती है अपने पास में टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म, टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना? टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 2-3 अल्फाबेट से। ठीक है, TN से लिख सकते हो या फिर आप AN से लिख सकते हो। इसका मतलब है nth टर्म, nवें नंबर पर क्या है ना। जैसे यहां पर जो है फर्स्ट टर्म क्या है? 7, सेकंड टर्म क्या है? 10, थर्ड टर्म क्या है? 13। इसको आप A1, A2, A3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब किसी भी टर्म को लिखने का तरीका T1, T2, T3 या A1, A2, A3, है ना। ये कहीं जाकर के अगर एंड हो जाती है तो वो उसकी कौन सी टर्म होती है? nth टर्म या फिर आखिरी टर्म, है ना। जो लास्ट में होगी वो लास्ट टर्म भी कहलाएगी। तो कभी कभी उसको जो है L से भी लिख दिया जाता है, बट किसी सीक्वेंस को का एंड नहीं होता, एंड जोन तक ही चलती है, तो उसमें लास्ट टर्म नहीं निकाली जा सकती, है ना, बिकॉज वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, है ना। चलो, अब कुछ बातें ये है कि एग्जाम्पल लेता हूं, एक स्पेशल एग्जाम्पल लेता हूं। स्पेशल एग्जाम्पल कैसे कि क्या 3, 3, 3 एंड सो ऑन इज एपी? क्या ये एपी है ना। तो देखो, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया आपने 0 आया, इसमें से इसको माइनस किया 0 आया, मतलब इसका डिफरेंस जो आ गया वो क्या आ गया? सेम आ गया। डिफरेंस तो सेम आ रहा है, आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि भैया आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, भले ही ना वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बट उस रूल को ये फॉलो कर रहा है, तो ये एपी होगा। यस, ये एपी होगा। उसका डिफरेंस कितना होगा? 0। और इस तरह की एपी को क्या कहेंगे अपन? कांस्टेंट एपी। एक जैसी है टर्म, सारी टर्म्स एक जैसी है, तो उसको कांस्टेंट एपी कहेंगे। तो यहां पर कुछ बातें अपन लिख देते हैं कि अगर आपका D 0 है, अगर आपका D ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब डिफरेंस पॉजिटिव आता है, जैसे उसमें आया, है ना।
और अगर आपका d लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, उल्टा जा रहा है, तो वो किस किस तरह की एपी होगी? तो अगर d 0 है तो टर्म्स एक जैसी रहेगी, और एक जैसे को कांस्टेंट का नाम दिया गया है, तो इस तरह की एपी को कहेंगे कांस्टेंट एपी। ओके, d ग्रेटर देन 0 है तो उसको लिखेंगे इंक्रीजिंग एपी। ओके, d लेस देन 0 है तो उसको लिखेंगे अपन डिक्रीजिंग एपी, इसको अपन डिक्रीजिंग एपी का नाम देंगे। तो ये कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो अपने पास में टेक्स्ट बुक्स में ना है, बट फिर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंस जो है वो एक जैसा नहीं है तो वो या तो इंक्रीजिंग होगा, एक जैसा नहीं है तो वो एपी होगा नहीं। अब डिफरेंस अगर एक जैसा है, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, और अपने पास में अगर डिफरेंस 0 है तो वो जो चीज़ होगी वो क्या होगी अपने पास में? कांस्टेंट एपी होगी, क्योंकि उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक जैसा रह रहा है। चलो अब आते हैं मेन अपने पास में जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब ये जनरल टर्म क्या है? तो देखो मैं एक एपी लिखता हूं, जैसे 5, 11, 6 का डिफरेंस है, ठीक है, 17 एंड सो ऑन, चल रहा है आगे तक चल रहा है। मैं आपको कहता हूं कि इसकी पहली टर्म है, या इसकी दूसरी टर्म है, या इसकी तीसरी टर्म, मैं कहता हूं चौथी टर्म निकालो। तो आपको कि ठीक है सर, 6 के डिफरेंस में बढ़ रहा है ना, इसमें 6 और ऐड कर दो तो 23 आएगा। मैं कहता हूं पांचवी टर्म निकालो, तो कहोगे सर 6 और ऐड कर दो तो 29 हो जाएगा। बट अगर मैं आपको कहूं कि सर इसकी टर्म नंबर 723 निकालो, तो क्या इसको 723 नंबर तक एक्सपैंड करोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं। तो इन सभी चीजों के लिए एक फॉर्मूला बना, और उसका नाम दिया गया जनरल टर्म का फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। ओके, फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल का मतलब समझती हो कि सबके लिए एक जैसा। अब ये जनरल क्यों लिखा वो भी अपन फॉर्मूले से देखेंगे, है ना। सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। किसी भी टर्म को an, tn और l से लिखा जाता है। अभी मैं tn लिख रहा हूँ, an भी लिख सकता हूँ। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है किसका? जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ये क्या करता है? आपको कोई भी टर्म निकाल करके दे देगा, कोई से भी नंबर पर हो, है ना, कोई से भी नंबर पर हो, कितना आगे जाना हो, क्या आएगी वो ये निकाल करके दे देगा। या फिर कोई भी टर्म किसी नंबर पर आएगी वो भी निकाल करके दे देगा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है। ये होती है आपके पास में फर्स्ट टर्म, है ना। इस चीज को अपन ने पहले मेंशन कर दिया था कि फर्स्ट टर्म है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से रिप्रेजेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। फर्स्ट मतलब पहला, तो अल्फाबेट में पहला जो है वो ए होता है। ए बी सी डी में पहला ए लिखा तो इसलिए उसको ए से लिख दिया। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिफरेंस, है ना। तो ये आपके पास में क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये क्या होती है? कौन सी टर्म आप निकाल रहे हो, कौन सी टर्म। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए ना विच टर्म, तो विच टर्म मतलब आपको n निकालना है उसमें, nth टर्म, है ना। और अगर कहता है वो फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का मतलब है टर्म नंबर 5, मतलब ये कौन सी किसकी वैल्यू हो गई? n की वैल्यू हो गई। फिफ्थ टर्म इज n की वैल्यू 5, सिक्स टर्म इज n की वैल्यू 6, 100 टर्म मतलब n की वैल्यू 100। ओके, विच टर्म मतलब नहीं पता, कौन सी टर्म नहीं पता, तो उसमें n की वैल्यू आपको निकालनी है। tn वैल्यू ऑन nth टर्म, वैल्यू ऑन nth टर्म। एग्जाम्पल लेकर इन सारी चीजों को समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 एंड सो ऑन। ये एक एपी हो गई। डिफरेंस इसमें 4 का है, एपी है। इसमें से इसको माइनस किया 4, 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 सबका डिफरेंस 1, तो वो हो जाता है एपी, है ना। इसमें पहली टर्म मेरे पास में कितनी है? 7 है। डिफरेंस कितना है? तो हमेशा ध्यान रखो, इंक्रीजिंग एपी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अगर माइनस में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो मैन्युअली डिफरेंस निकालो। नहीं तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो यहीं पर ही होती है। इसमें से इसको माइनस करो, हमेशा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करो, दैट इज 4, है ना। अब जैसे मुझे ये कहता है कि सिक्स्थ टर्म क्या है, टर्म नंबर 6 क्या है, तो यहाँ तो आपको दे रखी है, आप इसको निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म इज 27, है ना। बट इस फॉर्मूले का असली यूज कहाँ है कि मैं कहता हूँ 729th टर्म निकालो, तो 729th तक उसको नहीं एक्सपैंड किया जा सकता ना, शाम हो जाएगी, है ना। सुबह लेके बैठो, शाम हो जाएगी उसका। तो उसके लिए फॉर्मूला बना ये कि बस एक सिंपल से फॉर्मूले में लिख दो
सिंपल से फॉर्मूले में लिख दो, तो ये जो चीजें हैं ये आपको कोई भी टर्म निकाल करके दे देगा। तो मैं आपके सामने जो दिख रहा है ना, पहले उसको निकाल के बताऊंगा कि ये फॉर्मूला काम करता है ना, गलत नहीं है। सिक्स्थ टर्म है ना, ये निकालूंगा मैं फॉर्मूले से, टी एन, जहां पर n की वैल्यू कितनी है 6। कौन सी टर्म निकालो? सिक्स्थ टर्म, तो n की जगह लिखेंगे 6। a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 5d। 6 माइनस 1 जो होता है वो 5 होता है। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है 4। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन होगा फिर एडिशन होगा, तो 7 प्लस 20 इज 27। देख लो 27 आई, मतलब फॉर्मूला सही है। ये वो चीज है जिसको आप देख सकते हो, आपने देख करके पहले निकाला, फॉर्मूले से बाद में निकाला, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि सही सही चल रहा है। अब मैं कहता हूं कि भैया इसकी जो है 72nd टर्म निकालो, टर्म नंबर 72। तो ये किसकी वैल्यू होगी? जो भी टर्म निकालनी है वो n की वैल्यू होती है, तो ये 72 जो है वो n की वैल्यू है। ये हो जाएगा a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी। a कितना 7 प्लस 71, d कितना 4, 7 प्लस 2, 7 4 1 टाइम्स इज 4, 7 4 टाइम्स इज 28। 7 जब आप ऐड करोगे इसमें 291, मतलब 72nd टर्म जो है वो क्या आएगी? 291 आएगी। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, आगे बढ़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में जनरल टर्म का फॉर्मूला, मतलब a फर्स्ट टर्म, d डिफरेंस, कौन सी टर्म निकाल लो? 6th टर्म निकाल लो, और 6th टर्म पे वैल्यू क्या है? 27। 6th टर्म पे वैल्यू क्या है? 27, तो वो आपकी क्या है? nth टर्म है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके अंदर अपने पास में कुछ जो है, सबसे पहले जनरल इसकी सीक्वेंस लिख देते हैं। इसकी जनरल सीक्वेंस क्या है? पहली टर्म को लिखते हैं अपन a से, ठीक है, पहली टर्म को अपन a से लिखते हैं, दूसरी टर्म को अपन a प्लस डी लिखते हैं, तीसरी टर्म को a प्लस 2d लिखते हैं, थर्ड टर्म को अपन a प्लस 4d लिखते हैं, एंड सो ऑन, 3d लिखते हैं, एंड सो ऑन। आपको कि सर ये क्या चीज़ है? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। फर्स्ट टर्म लिखनी है ना, फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 लिखो। जब आप उसमें n की जगह 1 लिखोगे तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 0d, मतलब a ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, और 0 को ऐड करा a से तो 0 कोई फर्क नहीं लगता। सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 माइनस 1 इज 1d, 1 इंटू डी इज d। देखो सेकेंड टर्म a प्लस d, ठीक है। थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 कितना 2, तो ये हो जाएगा 2d। फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 3d, 4 माइनस 1 इज 3। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल करके आया। कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि आप जो भी टर्म निकाल रहे हो a प्लस इससे एक कम इंटू डी हो रहा है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में इसको अपन डायरेक्ट यूज में लेंगे, है ना, डायरेक्ट यूज में लेंगे। थर्ड टर्म है तो 3 से 1 कम करोगे तो 2, a प्लस 2d, 2 है तो a प्लस d, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 7 लिखूंगा तो क्या होगा? a प्लस इससे 1 कम करोगे तो 6d, है ना। 11th टर्म लिखूंगा तो a प्लस इसमें 1 कम करोगे तो 10d, है ना। ये प्रोसेस है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना फॉर्मूला लगाए। हालांकि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप गो विद द फॉर्मूला पार्ट, नो एनी इश्यूज, गो विद द फॉर्मूला। मैं 72nd टर्म निकालूंगा तो कितना होगा? a प्लस 72 माइनस 1 is 71d, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं अपने पास में क्या क्या बेसिक्स अपने को चाहिएगा। इसको आगे लेसन में पढ़ने के लिए अपने को क्या क्या बेसिक्स चाहिएगा, तो बेसिक्स अपने पास में हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तो भी आपको लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ मैं, बेसिक या प्री रिक्विसाइट नॉलेज भी आप कह सकते हो। आपके पास में 2 इक्वेशन दे रखी है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और यहाँ दे रखी है 3x माइनस 4y इक्वल टू 9, और वो कहता है कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट जो इसके इनटू में है, तो नीचे x का कोएफिशिएंट 3 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 3 9y, 7 3 टाइम्स इज 21।
इसी तरह से यहाँ पर 6x 8y 18, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इनका साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 17y और 21 माइनस 18 इज 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/17, और इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में लिख दो तो x आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा 2x प्लस 3y की जगह 3/17 इज इक्वल्स टू 7, 2x इज इक्वल्स टू 7, ये 3 इंटू 3 9 होगा, 9/17 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर इसका एलसीएम लेकर के x निकाल देना। तो आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। जिसको नहीं आता ना, इतने क्वेश्चंस होंगे कि अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है, तो एक चीज तो होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये बचपन से आपको सिखाई जाती है 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, और 10th में भी आगे पॉलिनोमियल्स वाला लेसन है उसके अंदर भी। बट इन केस यहाँ पर डिजिट्स अगर बहुत बड़ी होती है तो स्प्लिटिंग करना मुश्किल हो जाता है, या फिर किसी को स्प्लिटिंग में कंफ्यूजन होता है, या कई लोग साइन मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो उन सभी को अवॉइड करने के लिए एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या करके देगा, ये आपको x की वैल्यू निकाल करके देगा, ठीक है। तो आपके पास में आगे चलकर, ये बहुत आगे की बातें हैं कि आपको या तो लीनियर इक्वेशन में डील करना पड़ सकता है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डील करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ बेसिक्स जो है वो आपको आने चाहिए। बाकी तो अपने पास में इस लेसन में डायरेक्ट अभी स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद में है Sn का, वो आगे आएगा तब देखेंगे। Sn मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन देखनी है और आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं। ओरली बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को, कि कोई एक पर्सन है, वो पहले महीने में 100 रुपये अर्न करता है, ही अर्न्स 100 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ एंड हिज अर्निंग्स गॉट इंक्रीज बाय ₹20 पर मंथ। 20-20 रुपये हर महीने बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे पहले महीने में इसने 100 अर्न करा, फिर अगले महीने में 20 रुपये बढ़ेंगे तो 120 अर्न करेगा, फिर उसके अगले में आपके पास में 20 और बढ़ेंगे तो 140 अर्न करेगा। तो क्या ये सिचुएशन एपी है? तो एपी क्या कहती है कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसमें से इसको माइनस किया 20, 140 में से 20 को माइनस 120 को माइनस किया तो 20, तो इनका डिफरेंस क्या है? सेम है, इसीलिए ये एपी है। एक और ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1, उसके अंदर प्रॉब्लम करती है कि आपके पास में एक सिलेंडर है, उसमें से एक सिलेंडर है, इसमें से ये पूरा एयर से भरा है, इसमें से एयर निकाली जाती है, ठीक है। एक बार पंप करेंगे एयर बाहर आएगी, दूसरी बार पंप करेंगे और एयर बाहर आएगी, है ना। कितनी एयर बाहर आएगी? हर पंप में क्या होगा? 1/4 ऑफ रिमेनिंग बाहर आ जाएगी। तो क्या ये सिचुएशन एपी है? तो अपन ये मानते हैं कि इस सिलेंडर में टोटल एयर है x, ठीक है, टोटल एयर है x। पहली बार में आपके पास एयर कितनी x, पंप किया, कितनी बाहर आ गई? 1/4 बाहर आ गई। तो अंदर कितनी बचेगी देखना। पहले x थी, कितनी बाहर आ गई? 1/4 ऑफ x बाहर आ गई। तो ये क्या होगी? रिमेनिंग कितनी बची, है ना, x माइनस x/4, 3x/4। तो अभी सेकंड सिचुएशन में एयर बची 3x/4। अगला वापस डब्बा बनाया, अब इसमें एयर है 3x/4, फिर पंप मारा, कितनी बाहर आ गई? 1/4, इसकी 1/4 बाहर आ गई। तो बची कितनी? पहले कितनी थी? 3x/4। अब कितनी है? इसका 1/4, इसका 1/4, 3x/4 का 1/4। ये क्या हो गया? ये बाहर चला गया है, तो अंदर से गायब हो गया है, इसलिए उसको माइनस कर दिया। तो ये आपको दे देगा 3x/4 माइनस 3x/16। एलसीएम लिया 16, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 को 3 से इंटू करा 12x माइनस 3x, 9x/16, ठीक है, 9x/16, 4 3 times 12, 12 minus 3 is 9, 9x/16। अब ये चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो ये एपी नहीं होगी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, सेम नहीं आ रहा। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लमेटिक है आपकी पहली एक्सरसाइज में, बाकी कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, है ना। बाकी तो सीधा सीधा आपको सीक्वेंस दे दिया कि क्या ये एपी है या नहीं है,
ये आपको पता लगाना है। और अगर एपी दे रखी है तो अगली 3-4 टर्म और निकाल दो, है ना। जैसे 1 2 3 दे दिया तो अगली और निकाल दो, एक एक ऐड कर दो, है ना। तो ये सारी इतनी काम की बातें नहीं है, बस ये आपको परेशान करती तो मैंने आपको जनरली बता दी। अब जो भी अपन कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेसन के अंदर मेन एंट्री, है ना। ये तो अभी दरवाजे पे क्या क्या था उसको देखा अपन ने, अब अपन प्रवेश कर रहे हैं ना, वी आर एंटरिंग द लेसन, जो कि बेस्ड है अपने पास पहला जनरल टर्म के ऊपर, है ना। एग्जाम्पल लिखते हैं। आपके पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एन एपी या फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 7, ठीक है, एंड डिफरेंस इज 5, फाइंड एपी। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एपी का पहला टर्म 7 है, उसका डिफरेंस 5 है, आपको एपी निकालनी है ना। एपी निकालने का मतलब वो एक सीक्वेंस निकालनी है। उस सीक्वेंस में मिनिमम कितनी टर्म चाहिए? 3। किसी भी सीक्वेंस को पता करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं पहली टर्म को लिखते हैं ए से। फर्स्ट टर्म इज ए, और ए अपने को कितना दे रखा है? फर्स्ट टर्म 7, डिफरेंस दे रखा है 5 ए। सेकेंड टर्म को मैंने अभी डायरेक्ट बताया था आपको। सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 2 माइनस 1 इज 1d, मतलब d। और अगर आपको ये नहीं आता तो कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जनरल टर्म का फॉर्मूला देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब कौन सा टर्म निकालना है? यहाँ पर आपको सेकेंड टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 माइनस 1 करोगे तो भी 1 इंटू डी ही आएगा, यही आएगा। तो a कितना है आपके पास में? a है आपके पास 7 और d है आपके पास 5। 7 प्लस 5 इज 12। फिर आगे बात करते हैं थर्ड टर्म की। तो ये हो जाएगा a प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे डायरेक्ट लिखने की हैबिट डाल लो। 3 में से 1 कम करा तो 2, तो a प्लस 2d, इट विल बिकम a प्लस 2d, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस n माइनस 1, n मतलब कौन सी टर्म निकालो? थर्ड टर्म। 3 माइनस 1 इंटू डी, तो भैया 3 माइनस 1 2 ही होता है। a कितना है? 7 प्लस 2, d कितना है? 5। 7 प्लस 10 17। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई? 7 12 17 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या बन गई? एपी बन गई, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कह दिया आपको फर्स्ट टर्म दे दी, डिफरेंस दे दिया, कह दिया एपी निकालो, मतलब ये एंड सो ऑन वाली सीरीज निकालो। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 9 एंड डिफरेंस इज -8, फाइंड एपी। फर्स्ट टर्म मतलब a दे दिया, d दे दिया, और कहता है कि क्या निकालो? d माइनस 8 दे दिया, आपको क्या कहता है? क्या निकालना है अपने को? एपी निकालनी है। एपी निकालने के लिए भी शुरू की 3 टर्म। फर्स्ट टर्म अपने पास में a जो कि 9 है। सेकेंड टर्म फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 1 इंटू डी। a कितना? 9, d कितना? -8। 9 प्लस माइनस माइनस, एंड 9 माइनस 8 इज 1। थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना? 2d। a कितना है? a है आपके पास 9 प्लस 2, d कितना है? -8। प्लस इंटू माइनस इज -2 इंटू 8 इज 16। 8 2 टाइम्स इज 16, प्लस माइनस फिर से माइनस होगा। 9 में 16 माइनस हो तो 7, और बड़ा है 16, उसके आगे माइनस का साइन है, तो बड़े नंबर का साइन हमेशा अप्लाई होता है। तो अब एपी बना दो आप, 9 1 -7 एंड सो ऑन, ये एपी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको कहे एपी निकालनी है या एपी बनानी है तो आपको हमेशा 2 चीज़ों की जरूरत होगी, एक तो फर्स्ट टर्म की और एक डिफरेंस की। फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो शुरू की 3 टर्म निकालो, आपके पास में एपी आ जाएगी। एंड सो ऑन करके छोड़ देना कि भैया इस तरह से ये आगे चलता जाएगा, ओके। आगे अपन बात करते हैं कि आपको एक सीक्वेंस दे दी और आपको पर्टिकुलरली कोई भी एक टर्म पूछ ली। जैसे एक सीक्वेंस दे रखी है अपने को 9 13 17 एंड सो ऑन। क्वेश्चन कहता है फाइंड करो, फाइंड a12 a24
an, है ना। A12 का मतलब 12th टर्म निकालनी है, A12 मतलब 12th टर्म निकालनी है। सबसे पहली चीज सीक्वेंस से दो इंफॉर्मेशन निकालो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो A और दूसरा D, है ना। A इज इक्वल्स टू 9, D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 यानी कि 4, 13 माइनस 9 इज 4। अब वो कहता है क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है। आप इसको A12 भी लिख सकते हो, आप इसको T12 भी लिख सकते हो, A12 भी लिख सकते हो, T12 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग बताया था AN भी होगा, TN भी होगा या फिर L लास्ट टर्म भी हो सकता है। फॉर्मूला वही फॉर्मूला, TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपके पास में TN का फॉर्मूला रहेगा। A प्लस N की जगह अपने को कितना लिखना है, 12 माइनस 1 इंटू D, और डायरेक्ट लिखो तो बहुत अच्छी बात है। A प्लस इसमें से एक कम किया 11, तो A प्लस 11D हो जाएगा, A प्लस 11D। A कितना है 9 प्लस 11D कितना है 4, 9 प्लस 44 53, ये आपके पास आ गई 12th टर्म आंसर। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है 24th टर्म, है ना, 24th टर्म। ठीक है, 24 टर्म को अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, A प्लस इसमें से एक कम किया 23, A प्लस 23D, है ना। बट मैं फॉर्मूला दे लेता हूँ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कितना है 24 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 23D। ठीक है, A प्लस 23D। A कितना है, A है आपके पास में हो रहा है स्टार्टिंग में 9 प्लस 23, D कितना है, D है आपके पास 4, 9 प्लस, ठीक है 9 प्लस क्या देखें यहाँ पर 4 3 टाइम्स 12 का 2 कैरी 1 एंड 92 में अगर अपन 9 ऐड करें, है ना, तो इट विल बिकम 101, A24 101। ओके, फिर फाइनली वो मुझसे पूछता है कि AN क्या होगी, AN या TN, मतलब ये आपसे आखिरी टर्म पूछ रहा है कि nth नंबर पे ये क्या होगी। ओके, तो nth नंबर पे क्या होगी, मतलब n की जगह मुझे हर बार यहां से पता लगता था कि क्या लिखना है। जैसे इसने कहा 24 तो मैंने n की जगह 24 लिखा, इसने कहा 12 तो मैंने n की जगह 12 लिखा, यहां पर इसने कहा मुझे n, मतलब मुझे n की जगह n ही लिखना है। मतलब योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ n, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A कितना, A इज 9 प्लस n माइनस 1, D कितना, D इज 4, D आपके पास में 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर अपन कर दे तो ये क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 4n माइनस 4, 4n पॉजिटिव है आगे लिख दिया, एंड 9 माइनस 4 इज प्लस 5, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 बचा और बड़ा नंबर का साइन लग गया, 4n। ये आपके पास में AN आया, टर्म नंबर n, nth टर्म। ठीक है, अब इस nth टर्म का फायदा क्या है वो देखना। nth टर्म का फायदा ये है कि अगर मुझे सिर्फ ये दे देवे ना तो मैं इससे कुछ भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 9, देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ, अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया है। अब मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ कि अगर अपने को nth टर्म दे दिया तो उससे मैं सारी टर्म्स निकाल सकता हूँ, उससे मैं AP निकाल सकता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म n की जगह मैंने लिखा 4 इंटू 1 प्लस 5, n की जगह पर 1 लिखा, 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 5 9, देख लो फर्स्ट टर्म 9 है। सेकंड टर्म मतलब n की जगह पर 2 लिख दो, तो 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5 30, चेक कर लो। थर्ड टर्म 4 इंटू 3 प्लस 5 12 प्लस 5 17, चेक कर लो, यही आ रहा है। और आपने क्या क्या निकाला, और आपने निकाला 12th टर्म। ठीक है, तो 12th टर्म निकालते हैं, A12, मतलब इसमें n की जगह 12 लिखना है, तो 4 इंटू 12 प्लस 5 48 प्लस 5 53, देखो यही 53 आया। 24 टर्म 101 आएगा, चेक करो, देखो 24th टर्म n की जगह 24 लिखा, 4 इंटू 24 प्लस 5, 4 4 टाइम 16, 6 कैरी 1 96 प्लस 5 101। तो अब आप कहोगे सर फिर ये इतना क्यों करवाया, वहीं कर दो ना। नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे यही तो पता नहीं था। ये पता होता है तो ऐसे कर सकते हो, बाकी तो आपको करने का तरीका AN का फॉर्मूला लगाकर ही करना है। ठीक है, तो ये था आपके पास में पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको AP दे रखी है और अपने को कोई भी टर्म निकालनी है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन अपने को कहता है कि अपने को सीक्वेंस को शो करना है कि वो एपी है ना। पहली चीज मुझे सीक्वेंस को शो करना है कि वो एपी है। क्वेश्चन, शो दैट 9, 12, 15, 18, ये कॉमा है ना, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन इज एन एपी। पहली चीज शो करनी है कि भैया ये एपी होगा, और फिर क्या करना है, हेंस फाइंड, ऑल्सो फाइंड 16th टर्म एंड जनरल टर्म, ऑल्सो फाइंड 16th टर्म एंड जनरल टर्म। तो कैसे पता लगेगा कि एपी है, तो एपी की डेफिनेशन के पास जाओ। एपी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसके अंदर डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस सेम होता है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा तो 12 माइनस 9 आया, यानी कि 3। फिर मैं क्या कहता हूँ, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूँ, तो थर्ड टर्म कितना है 15 माइनस सेकंड टर्म करा 12, ये भी 3। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करता हूँ, तो ये दे दिया 18 माइनस 15, ये भी कितना दे दिया 3। इन सब का डिफरेंस कैसा आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, इसीलिए ये एपी है। तो कैसे शो हुआ, ये कर दिया भैया, सिंस डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स is same, therefore given sequence is an AP। ये तो होगी पहली बात कि कभी भी किसी सीक्वेंस को AP प्रूव करना है तो क्या करना है, डिफरेंस सेम निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो कंसेक्यूटिव टर्म का। अगर सेम आता है तो AP है, सेम नहीं आता तो AP नहीं है, ठीक है। अब इसेंशियली AP है, तो आगे का काम स्टार्ट करते हैं। आगे का काम क्या कह रहा है कि भैया 16th टर्म निकालो, है ना, 16 टर्म निकालो। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 16th टर्म क्या होगी, टर्म नंबर 16 a प्लस 15d, जो डायरेक्ट करते हैं उनके लिए a प्लस, इससे एक कम कर दिया 15d, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अपने पास में है 9, फर्स्ट टर्म इज 9 प्लस 15, डी की वैल्यू कितनी है, अरे ये रहा डी, है ना, सबसे निकाल के देखा था डी 3। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 45, 9 प्लस 45 कितना 54। ये आपके पास क्या आ गई, 16th टर्म आ गई। फिर क्या कहता है, जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म क्या, वही an या tn। तो जनरल टर्म हो जाएगी आपके पास tn, मतलब n की जगह क्या लिखना है, n ही लिखना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना हो जाएगा आपके पास, a आपके पास में है 9 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपके पास 3। 9 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा 3n माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3n, 9 माइनस 3 इज प्लस 6 tn। ये आपके पास में क्या आ गया, nth टर्म आ गई, ओके, nth टर्म आ गई। अब क्या करें, अब चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने सही निकाला। निकालो फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 लिखा, 3 इंटू 1 प्लस 6, 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 6 इज 9। देख लो भैया, पहली टर्म 9, और ये निकाली जो, देख लो 16th टर्म t16, 3 इंटू 16 प्लस 6, 16 3 टाइम्स इज 48 प्लस 6 54, बिल्कुल सब बराबर है। ये चीज सिर्फ चेक करने के लिए, आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये है आपके पास में कि आपके पास एपी दे रखी है ना, एक सीक्वेंस दे दी और उसको कहता है कि एपी प्रूव करो। तो एपी कैसे प्रूव होगा, डिफरेंस सेम। तो एपी डिफरेंस सेम नहीं होता तो एक बार और चेक कर लो अपन ने गलत किया या नहीं, क्योंकि अपने पास सिलेबस में सिर्फ एपी है और कोई अपने पास में प्रोग्रेशन नहीं है दूसरा, तो आ नहीं सकता है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि इस बार एपी नहीं दी, है ना, इस बार अपने को एपी नहीं दी। इस बार क्वेश्चन कहता है अपने को कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे दिया, उससे काम चलाओ।
तो अपने को वैसे भी इन दो चीज़ों की जरूरत होती है। मेरे को एक सीक्वेंस जो होता है ना वो क्या निकाल करके देता है, मेरे को ये दो चीज़ें निकाल करके देता है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक डिफरेंस। क्वेश्चन इज इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is -7 and common difference या difference is 5, find 17th term and general term ठीक है। इस बार मुझे क्या दे दिया, सीक्वेंस नहीं दी, ठीक है, क्या दे दिया, A और D दे दिया। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि सीक्वेंस से आपको A और D मिलता है ना, कोई नई चीज नहीं मिलती है। तो अच्छी बात है, इस बार तो भीड़ कम है, डायरेक्ट अपने को वैल्यू दे दी, A आ गया और D आ गया, D माइनस करने की जरूरत ही नहीं, D डायरेक्ट दे रखा है अपने को 5। क्या निकालना है, 17th टर्म, A17 या T17, दोनों एक ही बात होती है। डायरेक्ट लिखने वाले क्या लिखेंगे, A प्लस इससे एक कम यानी कि 16D, और फॉर्मूला वाले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू D, है ना। कंफ्यूज मत होना कि सर कभी आप an लिखते हो कभी आप tn लिखते हो, ये दोनों तरह की शक्लें आपके पास आ सकती है, इसलिए आप बाद में जाके कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए मैं दोनों वेरिएटी यूज करता चल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में tn लिख रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में an लिख रहा हूँ, ठीक है। 17 टर्म निकालनी है, मतलब A17 मतलब A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 16D, A कितना -7 प्लस 16D कितना 5, 16 इंटू 5 इज 80, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 80 में से 7 माइनस किया अपन ने कितना आएगा 73, और पॉजिटिव का साइन लगेगा। फिर क्या कहता है, जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म का मतलब खुद an या फिर tn, n की जगह क्या लिखेंगे, खुद n, A प्लस n-1 इंटू D, A कितना -7, n-1, D कितना 5, -7 प्लस 5n-5, देखो 5n पॉजिटिव है, इसको आगे लिख देते हैं क्योंकि दूसरी और कोई n की टर्म्स नहीं है, इसलिए ये एज इट इज -7 -5 -12 an। चेक करना है, अब आपको सर चेक कैसे करें, अब तो यार एक काम करो ना, गिवन इंफॉर्मेशन ही चेक कर लो, है ना। फर्स्ट टर्म 5 इंटू 1 -12 -7, सही कह रहा है। सेकेंड टर्म 5 इंटू 2 -12 10 -12 -2। अब डिफरेंस निकालोगे ना आप, तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना -2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना -7, -2 माइनस माइनस +7 प्लस माइनस -5, और बड़े नंबर का साइन यानी कि डिफरेंस आपका 5 आना चाहिए। तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसको an से या tn से चेक किया जा सकता है, ओके। तो बिना सीक्वेंस के अपने पास में भी अपन टर्म्स निकाल सकते हैं। अपने को दो ही चीजें चाहिए, सीक्वेंस से भी वही चाहिए और सीक्वेंस नहीं दे रखी तो भी कैसे भी करके वही चाहिए, और वो दो कौन होती है, A और D, ठीक है। A और D आपके पास में है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी रिक्वायर्ड टर्म निकाल सकते हो, ओके। चलो आगे बात करते हैं अपन कि एक सीक्वेंस में अपने को टर्म दे दी और कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस -1 3 7 एंड सो ऑन इज 95, ठीक है। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज 95। मतलब ये जो सीरीज है ना वो कुछ ऐसी है कि -1 है, 3 है, 7 है एंड सो ऑन, लास्ट में जाते जाते क्या है 95 है। पहले नंबर पे ये आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, मतलब विच टर्म मीन्स कौन से नंबर की टर्म नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता। कभी भी टर्म निकालनी हो कौन सी टर्म तो n निकालना है, ये ध्यान रखना। देख लेना आप, n की जगह मैंने टर्म लिख रखा था एरो करके, tn का जो फॉर्मूला था उसमें n की जगह मैंने एरो करके टर्म लिख रखा था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस दे दी, और ये कौन है, ये आपका tn है जो लास्ट में रहता है, nth टर्म। मेरे को n निकालना है कि ये वैल्यू कौन से नंबर पे आएगी, है ना। तो वैल्यू दे रखी है, नंबर नहीं पता मुझे, A प्लस n-1 इंटू D, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं कि भैया ये अंतिम टर्म है, लास्ट टर्म है, और आपको ये पता लगाना है कि कितने गैप के बाद आएगी, है ना। तो ये लास्ट टर्म होगी, ये tn की वैल्यू होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कहे कि विच टर्म, कभी भी टर्म निकालनी हो मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ओके। 95
-1 प्लस ए आपके पास में -1, मैन्युअली लिख देता हूँ। ए आपकी पहली टर्म होती है सीक्वेंस की, वो -1 है। डी डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या, इसमें से इसको माइनस करो, 3 माइनस -1, फिर कह रहा हूँ प्लस माइनस आ जाए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाए, मैन्युअली प्लस माइनस करना, ठीक है। ये मिस्टेक्स अपने से जनरली होती है। 3 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 4, n -1, d कितना है 4, डिफरेंस निकाल दिया मैंने 4, -1 प्लस 4n -4 95, ठीक है। 95 -1 -4, क्योंकि 4n तो अलग है, n वाली एक ही टर्म है। -4 -1 इज -5, क्योंकि दोनों माइनस की टर्म प्लस हो गई और बड़े नंबर का साइन लग गया। -5 जब आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ऐड हो जाएगी, इधर बचेगा 4n, ओके। 95 प्लस 5 इज 100, 100 इज इक्वल्स टू 4n, तो n कितना हो जाएगा, 4 जाएगा डिवाइड में, 100/4 25। तो ये जो है ना, ये 95, ये कौन से नंबर पे आएगी, 25th टर्म पे, ठीक है। यानी कि T25 अगर आप निकालोगे ना तो वो 95 ही आएगी। ये आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लो। T25 a प्लस एक कम 24d, a कितना -1 प्लस 24, d की वैल्यू 4, -1 प्लस 96 माइनस 1 इज 95, ठीक है। तो विच टर्म कभी भी अपने को कहे तो अपने को n निकालना है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे अपने पास में एपी से रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस या जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जनरल टर्म से रिलेटेड, वो अपने अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं। कितना है? मैं तो सोच रहा था